नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौहान। आप देख रहे हैं जागो दिल्ली जागो न्यूज़। हम आज आए हुए हैं आउटर दिल्ली के बेगमपुर क्षेत्र में, जहां पर सुप्रसिद्ध माता का काली माता मंदिर, जो कि महंत श्री महेश शर्मा जी के लिए प्रख्यात है। वो लोगों का भला करते हैं, लोगों के परेशानियों का निवारण करते हैं। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और मिलते हैं पंडित महेश शर्मा जी से। महंत श्री पंडित महेश चंद शर्मा जी, इनसे साक्षात्कार करने हेतु आए हुए हैं। आइए परिचय करते हैं पंडित जी के बारे में। सुना तो बहुत है, आज मुलाकात करके जानते हैं पंडित जी की विशेषताएं, पंडित जी क्या करते हैं इस मंदिर के अंदर। पंडित जी अपने बारे में बताइए दर्शकों को। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, वैसे तो सब आपकी तरह ही हूँ, पर मैं दिल्ली में लगभग मेरे को 35 वर्ष से मैं इस दिल्ली में हूँ। तब मेरी आयु भी लगभग 22-23 वर्ष के लगभग आयु थी। पहले हम वहाँ जंगल में आकर के बैठे थे। बालाजी का जो आप मंदिर में आप गए होंगे, तो वहाँ से ही हमने जो है बाबा की कृपा से मेहंदीपुर में से आया हुआ हूँ मैं, और वहाँ आकर के हमने गद्दी स्थापित की और श्री बालाजी की साधना के द्वारा, गुरु महाराज की कृपा के द्वारा जो कुछ प्राप्ति हुई, प्राप्ति का तात्पर्य है कि जो उनकी कृपा के द्वारा जो भी आदेश आता है, उसी के माध्यम से हम लोग दूर दराज से जो दुखी लोग आते हैं, हर प्रकार की बाधा लेकर के उनसे भगवान के यहाँ प्रार्थना करते हैं, अर्जी होती है और वो लगभग जो है ठीक हो जाते हैं। बहुत से ऐसे रोगी भी आए जो आश्चर्य होता था कि क्या कभी ये ठीक हो सकते हैं, कि ऐसे हमारे जीवन में कभी आए नहीं थे। लेकिन जब वो आए और उनको ये सब प्राप्ति हुई दी और वो ठीक हो गए, तो हमको भी एक ऐसा आश्चर्य हुआ कि ये तो वास्तव में ही कोई नहीं कर सकता, भगवान ही कर सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इस मंदिर में कितना समय हो गया पंडित जी आपको? ये महाशक्ति काली मंदिर है और यहाँ भी मेरे को लगभग जो है 20 वर्ष हो गए, और मैं 20 वर्ष से यहाँ हूँ। जब यहाँ पर आसपास कुछ नहीं था और खेत थे, यहाँ पर गाँव के लोग यहाँ खेती करते थे आसपास। उसके बाद यह 2005 में डीडीए ने इस ज़मीन को एक्वायर कर लिया, अधिग्रहण कर लिया अपने। मंदिर उस समय भी प्रचलन में था, ख्याति तो थी, लेकिन आवागमन का रास्ता यहाँ पर नहीं था, बड़ी समस्याएं होती थी। लेकिन आज जो है कम है ये समस्याएं। ट्रांसपोर्ट का साधन तो कम है, लेकिन फिर भी वो कम है। और जो छोटे मोटे ये बैटरी रिक्शा वगैरह या कुछ छोटी मोटी ये ग्रामीण सेवाएं चलती हैं, तो उनमें कोई आते हैं तो वो मनमाने पैसे लूटते हैं लोगों से। तो इस चक्कर में हमको भी दुख होता है। गरीब लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको बेचारों को क्या बताएं, वेदना होती है। हालांकि हम लोगों ने उनको भी कहा है, भाई जो आपका उचित जो किराया बने वो ले लिया करो, लेकिन वो कई गुना ले लेते हैं। इधर बेगमपुर स्टैंड से गांव में होकर के सीधे आते हैं, कोई 50 रुपये सवारी मांग लेता है, जबकि 10 रुपये सवारी यहाँ पर होती है, और उसमें भी पीछे उतार देते हैं। हनुमान चौक आगे चले जाइए, हमको तो कहीं जाना है। इस तरह से जो है लोग बेचारे दुखिया या श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो उनको वेदना होती है, हमको बताते हैं तो हमको ज़्यादा कष्ट होता है। तो हम चाहते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं कि यहाँ पर बस वगैरह का कोई ट्रांसपोर्ट का जल्दी से जल्दी चालू की जाए, जिससे आने वाले श्रद्धालु और यहाँ की जो आसपास की जो जनता है उनको भी लाभ मिले आने जाने का। क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो बहुत गरीब है, और बेचारी महिलाएं भी सुबह और रात की ड्यूटी होती है उनकी, बवाना जाती है अपने काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। तो पैदल जाती हैं, आप देखेंगे रोड पे उनको पैदल जाते हुए देखेंगे। और यहाँ से सवारी नहीं है, कोई सवारी नहीं है यहाँ पर।
तो यहाँ दूर कम से कम 5 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे रात हो। अब कईयों के साथ में हादसे भी हो गए हैं, लूट भी गई है, तब 2-5 कुछ पैसे लेते हैं वहाँ से तो बीच में लूट भी जाती हैं और उनके साथ में बेचारे के साथ बदतमीजी भी हो जाती है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस है वो अपना काम करती है, उनको किसी से कोई किसी के साथ क्या हुआ है कोई मतलब नहीं। इस तरह के यहाँ पर और भी अनैतिक कार्य होते रहते हैं इधर जंगल में, तो वो समाज के लिए भी नहीं अच्छे नहीं है। पंडित जी, आपके पास जो हमने ज्यादातर पंडित देखे हैं वो मंदिरों में पूजा पाठ ही करते हैं और बहुत कम ऐसे पंडित होते हैं जो लोगों का भला करते हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। पंडित जी, आपके पास किस किस प्रकार के लोग आते हैं अपना दुख लेकर? हमारे यहाँ मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ और ज्योतिष का भी कार्य है मैंने सीखा हुआ है, और मैं कथा भी मैंने भागवत वगैरह की है, 15-16 के लगभग की है। लेकिन मेरे थोड़ी वो थायराइड की प्रॉब्लम बीच में हो गई थी, तो थायराइड जिसको हो जाता है तो उसका स्वर भंग हो जाता है, तो मेरा स्वर थोड़ा सा डिस्टर्ब करने लग गया था। नहीं तो मेरी आवाज़ आप सुनेंगे तो मैं आपको आवाज़ सुना करके मंत्र मुग्ध कर दूंगा। तो देखिए आपने सामने वो शेरा वाली माता, वैष्णो माता जिसको बोलते हैं, उनके आगे कौन है देखिए, हनुमान जी है, और पीछे कौन है, भैरव जी है। तो ये लांगुरिया उनके सबसे पहले सेवक तो इन्हीं के पास थे। श्री राम जी के पास में तो हनुमान जी बाद में गए, सबसे पहले तो माता जी के पास थे। हाँ, रोचक जानकारी मिली है दर्शकों आज। जब नहीं पता था पंडित जी। हाँ, जब आप देखेंगे उसमें देवी भागवत में भी इनका उल्लेख है और श्री महाशिवपुराण में भी इनका उल्लेख है, तो और फिर हनुमान जी तो सब जगह व्यापक है। ये है पवन पुत्र। पवन का तात्पर्य तो हमारा पूरी सृष्टि ऑक्सीजन से है, तो उसमें हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए श्वास यानी प्राण। तो वो प्राण जो है अंश स्वरूप में हनुमान जी हमारे भीतर जाते हैं और कहते हैं यत् तिष्ठ दर्शो अंगुलम, भगवान जो है अंगूठे के बराबर हमारे यहाँ हृदय में विराजमान होते हैं। तो हनुमान जी जो है प्रतिदिन, प्रति सेकंड, प्रति निरंतर जो है हमारे श्वास प्रश्वास के माध्यम से भगवान की सेवा में जा रहे हैं, तो हम जीवित हैं हनुमान जी की वजह से है। और फिर वो शक्ति हमको प्राप्त होती है, इसीलिए शक्ति के साथ रहते हैं, जिसको हम एनर्जी कह देते हैं, ऊर्जा कह देते हैं, ऑरा कह देते हैं, प्रबल तेज कह देते हैं। तो ये हनुमान जी तो सबके साथ फिट बैठने वाले देवता है। पंडित जी बताइए इस बारे में कि अगर कोई दर्शक आप तक या मंदिर तक आना चाहे तो कैसे उसको सुगम रास्ते का पालन करना पड़ेगा जिस तरीके से वो आ सके यहाँ? अभी तो थोड़ी समस्या है क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी है इधर, और अनऑथराइज कॉलोनी में काम चल रहा है, कुछ सुधार हो रहे हैं, ये सीवर वगैरह का काम चल रहा है, कहीं नालियां बन रही हैं, कहीं वो गड्ढे वगैरह खोद रहे हैं, तो उनको आने में दिक्कत हो, परेशानी हो रही है। तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ दिनों में ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। पहले ऐसा नहीं था, जब से ये कोरोना हुआ और बरसात ज़्यादा हुई है तब से समस्या ज़्यादा आ गई है। लेकिन छोटे वाहन के द्वारा तो इधर से बेगमपुर, कंझावला, बुद्ध विहार रोड से होकर के इधर आ सकते हैं, लेकिन अपना साधन किन्हीं के पास है तो वो रेठाला हेलीपैड का जो रास्ता है, ये 32 मीटर चौड़ी रोड है, डबल रोड है और साफ सुथरी रोड है, इसमें कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, तो इधर से बड़ा सुगम पड़ता है। चाहे वो नरेला भवाना की तरफ से आवे तो भी, और रिठाला की तरफ से मेट्रो से आवे उस वहाँ से भी आप आ सकते हैं। और कुछ दिनों में, साल 6 महीने की बात है, तो श्री गडकरी जी ने एक्सप्रेस हाईवे का बहुत अच्छा निर्माण करवा रहे हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि साल 6 महीने बाद में ये प्रारंभ हो जाएगा। नजदीक है पंडित जी यहाँ से? हाँ, ये लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर भी नहीं है, डेढ़ के होगा। तो उसके बाद में एक्सप्रेस हाईवे जब बन जाएगा दिल्ली का, ये रिंग रोड नंबर 3 है, ये दिल्ली का रिंग रोड नंबर 3, तो उसके बाद तो फिर आनंद ही आनंद है। तो पंडित जी हेलीपैड यहाँ से कितनी दूर होगा?
हेलीपैड वही 1.5 किलोमीटर, वही हो, हेलीपैड के साथ ही वो एक्सप्रेस हाईवे लगा हुआ है। मतलब इसी रोड पे हेलीपैड है। रिठाला वाली रोड से अगर आप आते हैं तो आपको आगे हेलीपैड है, हेलीपैड से पहले रेड लाइट से आपको इधर मुड़ना होगा। हाँ हाँ, ये 36-37 सेक्टर की जो चौक है रेड लाइट, वो ये रेड लाइट है 36 और 37। एक सामने 36 सेक्टर और इधर 37 सेक्टर है। तो 37 सेक्टर में जब आने के लिए ये भी 32 वो 60 मीटर का रोड है जो 32 और 37 सेक्टर को डिवाइड करता है। बस करिए पंडित जी, अब हम किसी से करें। दर्शकों, जिस मंदिर में हम बैठे हुए पंडित जी के साथ मौजूद हैं। पंडित जी से वार्तालाप हो चुकी है। पंडित जी ने आपको बता दिया किस तरीके से आपको मंदिर में आना है। जो भी दर्शक पंडित जी से मिलना चाहे या पंडित जी के काम देखना चाहे वो बिल्कुल अपने आके पंडित जी के साथ साक्षात्कार कर सकता है, मिल सकता है। हर समस्या का निवारण पंडित जी के पास है। यहाँ पर सभी समस्याओं के रोगी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर उसका परिणाम है, ऐसा नहीं है परिणाम नहीं है, और प्रैक्टिकल परिणाम है। अब तो आप देर से आए हैं। यहाँ पर हम लोग 9 बजे से, शनिवार को 9 बजे से 2 बजे के बीच में बैठते हैं, और उस समय जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं किसी भी समस्या को लेकर के, और उस समय इनका यहाँ पर माता के दरबार में निदान होता है, प्रैक्टिकल होता है। और रही बात भीड़ की, तो भीड़ तो हम बालाजी में बहुत कर दी, हमने बहुत भीड़ कर दी है। अब ये हनुमान जयंती का मेला था, आयोजन था, उसमें कम से कम 20-30 हज़ार की भीड़ थी, अनगिनत भीड़ थी। तो अब हम यहाँ बैठ रहे हैं, तो माता की कृपा से यहाँ भी हो जाएगी। कारण होगा कि यहाँ पर आवागमन का साधन नहीं है। जिस दिन आवागमन का साधन हो गया उस दिन यहाँ भी जो है जगह आपको मिलेगी नहीं। तो अब हम यहाँ इसलिए बैठते हैं, या शांति से जो है लोगों को देख लेते हैं, प्रेम से देख लेते हैं, उनके साथ में बैठ कर के वार्तालाप कर लेते हैं, उनके दुख दर्द को सुन लेते हैं। वहाँ अब ऐसा संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ तो अब सेकंडों का काम भी नहीं रहा है। तो इसलिए वहाँ तो आवे और भगवान को नमन करें, प्रार्थना करें अपनी, और दर्शन करते हुए अपने गंतव्य स्थान को पहुँचे। तो यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी भी हैं, श्रद्धालु। तो इंतजार कर रहे हैं पंडित जी कब ये खत्म करें और पंडित जी से आके मुलाकात करें। हाँ, तो आप फिर कभी पुनः पधारें यहाँ पर, आपका स्वागत करेंगे। और प्रतीक्षा करते हैं कि आप जो है पुनः पधारें, और फिर आपको यहाँ का जो है माता जी का जो भी आशीर्वाद रूप में, कृपा रूप में है, वो सब आपको दिखाएंगे। चलिए दर्शकों, विदा लेते हैं यहाँ से पंडित जी के यहाँ से।